और बचवा लोग, क्या हाल चाल है? बढ़िया है कि नहीं आप लोग? बताइए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बढ़िया ही होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल प्रो मैथ्स 2.0 में। क्या नाम है भाई? प्रो मैथ्स 2.0। ठीक है। तो दोस्त, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं त्रिभुज के बारे में। ठीक है। छोटा सा इंट्रोडक्शन ओनली त्रिभुज के बारे में। छोटी छोटी चीज त्रिभुज में किसे क्या पढ़ते हैं, आप लोग को उतना नहीं मालूम होगा। तो ध्यान से इस वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा दोस्त। ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे आज? त्रिभुज। क्या? त्रिभुज। इंग्लिश में बोलेंगे दोस्त ट्राइंगल। TRIANGLE, ट्राइंगल। ठीक है, त्रिभुज पढ़ेंगे। तो त्रिभुज कहेंगे किसे हम दोस्त? देखिए, त्रिभुज जो हम कहेंगे, त्रिभुज जो है तीन रेखाओं से बनी एक बंद आकृति होती है। त्रिभुज कैसी होती है? तीन रेखाओं से बनी होती है। वो आकृति जो बनेगी खुली नहीं रहेगी दोस्त, बंद आकृति रहेगी। ठीक है। जैसे इसका परिभाषा लिखेंगे। ठीक है। हेडिंग डालेंगे दोस्त, पहले तो त्रिभुज। त्रिभुज पहले होता क्या है? ठीक है, त्रिभुज लिखिएगा दोस्त। ये यानी ये मतलब त्रिभुज, ये तीन रेखाओं तीन रेखाओं से बनी एक एक बंद आकृति आकृति होती है। त्रिभुज किसे कहेंगे? ये तीन रेखाओं से बनी एक बंद आकृति होती है, इसे हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में है दोस्त। ये त्रिभुज कैसी होती है? ये तीन रेखाओं से बनी होती है और बंद आकृति की तरह होती है। ठीक है। जैसे इसका फिगर बनाएंगे। ये हो गए बाबू एक रेखा, यहां से जाएगी दो रेखा, ये नीचे वहां से जाएगी तीन रेखा। ये देखिए आकृति क्या है दोस्त? बंद है। कहीं से खुली नजर आ रही है आप लोग को? आप बोलोगे नहीं सर, ये एकदम बंद आकृति है। इसका नाम दे देंगे हम ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है। अब देखिए दोस्त, त्रिभुज जो है, ठीक है, त्रिभुज में अगर हम बोलें कि हम इसको क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्त? बताइए। आप लोग बोलोगे सर इसे हम क्या पढ़ेंगे? शीर्ष पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शीर्ष पढ़ेंगे। इसकी इंग्लिश होती है वर्टेक्स। VERTEX, वर्टेक्स। अगर वर्टेक्स नहीं पढ़ेंगे तो टॉप भी बोला जाता है, क्योंकि टॉप पे रहती है सब। टॉप, हेड, ये सब इन्हीं की मीनिंग है शीर्ष की। एक जानिए वर्टेक्स। ठीक है। वर्टेक्स। कितने शीर्ष होते हैं त्रिभुज में दोस्त? कितने शीर्ष? एक, दो, तीन। कितने शीर्ष हैं त्रिभुज में? तीन शीर्ष हैं। तो शीर्ष आप लोग कैसे पता करेंगे कि ये शीर्ष है ये नहीं है? तो देखिए दोस्त, जहां पर दो रेखाएं आपस में मिलती हैं, जहां दो रेखाएं, देखिए जैसे मान लीजिए एक ये रेखा है और एक ये रेखा है। ठीक है। ये कहां मिली है? दोनों आपस में यहां मिली है, तो इसमें एक शीर्ष रहेगा। ठीक है। जहां मिलेंगी वही शीर्ष होता है हम लोग का। दो रेखाएं जहां आपस में मिलेंगी वही शीर्ष होता है। देखिए एक बार यहां मिली है, एक बार यहां मिली है, एक बार यहां मिली है, तो तीन शीर्ष होते हैं। अगर शीर्ष में आप लोग पहचानना सीखें तो इसमें लिख सकते हैं, शीर्ष में जहां जहां दो भुजाएं जहां दो भुजाएं आपस में मिलती है उसे शीर्ष कहते हैं। ठीक है। जहां दो रेखाएं और दो भुजाएं, ठीक है, दो रेखाएं चाहे भुजाएं सेम है, दो रेखाएं या दो भुजाएं आपस में मिलती हैं तो उन्हें हम कहेंगे शीर्ष। अब ये तो नंबर वन पर हो गया। ठीक है। नंबर टू पर बात आती है दोस्त कि हम इसे क्या पढ़ेंगे? जो ये है, ये जो रेखा है ना, इसे हम क्या पढ़ेंगे दोस्त?
तो इसे हम पढ़ेंगे भुजा। क्या पढ़ेंगे? भुजा। तो इसमें कितनी भुजा है दोस्त? जो रेखाएं होती है ना तीन, इन्हीं को हम भुजा बोलते हैं। इसमें भुजा भी दिख रही है आप लोग को, तीन तीन भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, तीन शीर्ष होते हैं। अब बात आती है कि सर ये तो शीर्ष था, लेकिन इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम बाबू पढ़ेंगे 3 नंबर पे कोण। ठीक है, देखिए भुजा की इंग्लिश लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं साइड। ठीक है, भुजा की इंग्लिश साइड कितनी होती है? 3। कोण, कितने कोण? कोण यानी एंगल। एंगल कितने होते हैं बाबू? कोण कितने होते हैं? आप बोलोगे सर 3 कोण बनते हैं इसमें त्रिभुज में। कितने कोण बाबू? 3 कोण। ठीक है, शीर्ष के जो अंदर के पार्ट होता है कोना, उसे हम कोण पढ़ते हैं। कितने कोण हैं दोस्त? यानी एंगल। आप लोग बोलोगे सर 3 कोण है, 3 एंगल है। ठीक है ना? और कितने शीर्ष है? 3। ठीक है, भुजा भी है 3 और कोण भी है 3। और एक बात नोट करके लिखेंगे, पूरी त्रिभुज की बात बता रहा हूं दोस्त, ऐसा आप लोग को कोई नहीं बताएगा। ठीक है, नोट करके लिखेंगे आप लोग यहां पर, नोट करके कि त्रिभुज 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 के तीनों अंतः अंतः कोणों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग होता है दोस्त 180 अंश। ये है त्रिभुज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट, ये हर जगह काम आता है दोस्त। त्रिभुज के तीनों अंतः, अंतः यानी अंदर। ये कोण जो है अंदर ही बनते हैं दोस्त, बाहर नहीं बनते हैं। तो इसलिए इसका नाम है अंतः कोण का योग होता है 180 अंश। योग मतलब तीनों कोणों का योग। ठीक है, ए का भी, कोण ए और कोण बी और कोण सी, ये तीनों को आप लोग जोड़ोगे तो 180 अंश आएगा। देखिए हम बताते हैं आप लोग को। जैसे मान लीजिए ये 70 अंश का है, 70 डिग्री का, ये है 50 डिग्री का, ये है 60 डिग्री का। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोण कौन से हैं? कोण ए है ना, कोण ए प्लस ये कोण बी प्लस ये कोण सी। अब देखिए कोण ए का मान 70 प्लस कोण बी का मान 50 डिग्री। ठीक है, और कोण सी का मान हम लोगों का है 60 डिग्री। अब इन्हीं तीनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा आप लोग को 180 अंश के बराबर। ये ऐसे होता है दोस्त कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। त्रिभुज का और कोई पार्ट यहाँ पर बचा जिसे हमने नहीं पढ़ा? बताइए। सब पढ़ लिया हमने। जो ये शीर्ष के अंदर होता है जो कोणवा, ठीक है, इसी को हम पढ़ते हैं कोण। ठीक है, और ये जो रेखा होती है ये भुजा। ठीक है, और है जहां दो को रेखावा मिलेंगी उसे हम पढ़ेंगे क्या? शीर्ष। कैसे पहचानेंगे? कि जहां दो रेखाएं आपस में मिलती हैं, ठीक है, सटती हैं, उसी को शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, समझ आया कि नहीं आप लोग को? बताइए। शीर्ष, जहां दो भुजाएं आपस में मिलती हैं वहां शीर्ष होता है। ठीक है, कितने शीर्ष हैं त्रिभुज में? 1 2 3। भुजा कितनी है? 1 2 3। कोण कितने हैं? यानी एंगल 3। ये कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो आप लोग को उम्मीद करूंगा क्लियर हो गया होगा। और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः क्यों बोले? क्योंकि अंदर है, बाहर तो कोण नहीं बनता है बाबू त्रिभुज में। ठीक है, अंतः कोणों का योग 180 अंश होगा। ओके, इतना मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो कल हम पढ़ेंगे दोस्त त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, ये था त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज की ऐसी कौन सी यहाँ पर टॉपिक नहीं है जो मैंने नहीं बताया। अब मैं कल आप लोग को बताऊंगा त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर भी और भुजा के आधार पर भी। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। ठीक है, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। और भाई सपोर्ट वपोर्ट कीजिए यार, ठीक है ना। क्या मेहनत से बताता हूँ यार, वीडियो अपलोड करने में आप लोग को पता है कितना समय लगता है? बहुत समय लगता है भाई, एडिटिंग सब कुछ करनी पड़ती है भाई, ऐसे नहीं कोई वीडियो आप लोग को दे देता है, बहुत मेहनत लगती है दोस्त। ठीक है ना, सपोर्ट वपोर्ट करिए। मिलेंगे फ्रेंड्स कब? अब कल। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।